जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सुर बिहार डिजिटल न्यूज। तमाम विवादों के बीच बीपीएससी लोक सेवा आयोग ने बीपीएससी शिक्षक बहाली परीक्षा को रद्द कर दिया है और अब ये परीक्षा होली के बाद किसी भी वक्त नए तारीखों का ऐलान किया जाएगा। उसके बाद बीपीएससी शिक्षक बहाली की परीक्षा ली जाएगी। बीपीएससी आयोग के द्वारा शिक्षक बहाली परीक्षा को रद्द करने से शुरुआती दौर में मना कर गया था और आर्थिक अपराध इकाई ने जो बीपीएससी आयोग को जो रिपोर्ट सौंपा था, बीपीएससी आयोग ने कहा था कि ये पर्याप्त साक्ष्य नहीं है जिसके आधार पर परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। लेकिन बीपीएससी के ये कहने के बाद से बिहार भर में जो अभ्यर्थी थे शिक्षक बहाली परीक्षा के, वो लगातार हंगामा कर रहे थे और उनका कहना था कि आर्थिक अपराध इकाई ने 266 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। पर्याप्त साक्ष्य मिल गए हैं, 5 मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया गया है और मास्टरमाइंड जो विशाल चौरसिया है उसने ये कह दिया है कि उस परीक्षा को प्रिंटिंग प्रेस से छपने से पहले ही उसने चुरा लिया था, ले लिया था और उसको प्रश्न पत्र को रटवाया जा रहा था और पटना से लेकर हजारीबाग तक में रैकेट इसका फैला हुआ था। ये तमाम बात बताने के बाद भी बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने से साफ मना किया था। लेकिन इसी बीच शिक्षा मंत्री, जो नए शिक्षा मंत्री हैं सुनील कुमार, जो खुद एक आईपीएस अधिकारी रहे हैं, उन्होंने कहा था कि आर्थिक अपराध इकाई की टीम इस मामले में जांच कर रही है और उस जांच में जो भी होगा उसके बाद इसमें एक्शन लिया जाएगा। और मंत्री के कहने के बाद जो है बीपीएससी आयोग के द्वारा उस पर विचार किया गया और इसी बीच में शिक्षक अभ्यर्थी जो थे वो आंदोलन की चेतावनी दे दिए थे। कल अब एक बड़ा आंदोलन होने वाला था पटना में, उसके लिए शिक्षक अभ्यर्थी जो थे पटना पहुंचने लगे थे और यही सब कारण रहा कि बीपीएससी आयोग के द्वारा तत्काल प्रभाव से परीक्षा को रद्द कर दिया गया। दोनों पालियों की परीक्षा को रद्द की गई है और अब कहा जा रहा है कि नए तारीखों का ऐलान अब होली बाद होगा और जब परीक्षा ली जाएगी उसके पहले पुख्ता इंतजाम किया जाएगा। पहले की तरह परीक्षा नहीं ली जाएगी, कोई हड़बड़ी में नहीं ली जाएगी। और बीपीएससी ने जो परीक्षा रद्द किया है इसका बीजेपी के एमएलसी जीवन कुमार ने इस कदम को स्वागत किया है और कहा है कि ये बिहार के अभ्यर्थियों के हित में हुआ है, जो मेधावी बच्चे हैं उनके हित में हुआ है और ये परीक्षा रद्द होना ही चाहिए था। आपको बताते चले कि हजारीबाग से 350 लोगों को, अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया था, हिरासत में लिया गया था, माफ कीजिए गिरफ्तार नहीं, हिरासत में लिया गया था और उनको पटना लाया गया था और पटना में फिर पूछताछ के बाद गिरफ्तारी हुई थी और 266 लोगों को इस मामले में जेल भेजा गया था, जिसमें 88 लड़की और महिलाएं शामिल हैं जो वहां बैंक्वेट हॉल से हजारीबाग में पकड़ी गई थी। उसमें से कई सॉल्वर हैं और कई परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी भी हैं जिनके पास, जो सॉल्वर गैंग से मिलकर के परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र को पढ़कर रट रही थी और उनको कहीं ना कहीं वो 10 लाख रुपए में डील हुआ था। वैसे लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था और ये जब से प्रश्न पत्र लीक हुआ था और ये मामला प्रकाश में आया था, पूरे बिहार भर में हंगामा मचा हुआ था और इस पूरे मामले को मीडिया पुरजोर तरीके से उठा रही थी। लेकिन मीडिया को उठाने के बावजूद बीपीएससी इस परीक्षा को नहीं रद्द करने पर अड़ा हुआ था। लेकिन आखिरकार आयोग को यह बात माननी ही पड़ी और अब कहा जा रहा है कि आर्थिक अपराध इकाई की टीम दिल्ली, नोएडा और उत्तर प्रदेश समेत पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में पुलिस छापेमारी कर रही है और कहा जा रहा है कि इस प्रश्न पत्र को लीक करने वाले जो भी बड़े मछली हैं, इसमें जो भी सफ़ेद पोश है, आर्थिक अपराध इकाई की टीम अब उन तक पहुंचेगी और पहुंचने के लिए पर्याप्त साक्ष्य भी मिला है। कहा जा रहा है कि कुछ विधायक का भी हाथ है और कुछ बड़े लोगों का भी हाथ है, जो सारे लोग मिल करके इस प्रश्न पत्र को लीक करवाए और
ये बड़े पैमाने पर डील हुआ, इसमें करोड़ों की वसूली हुई है। और अब देखना होगा कि प्रश्न परीक्षा रद्द होने के बाद अब आगे क्या होता है। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।